आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है सुभाषित रत्नानि, जिसका कि हिंदी अनुवाद है सुंदर कथन रूपी रत्न। आज हम लोग इस पाठ के इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस श्लोक में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हुए हैं इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। व्यतिषजति। व्यतिषजति माने मिलाता है या मिलाने वाला है। मिलाता है या मिलाने वाला है, कोई एक कह के आप अनुवाद कर सकते हैं। तो व्यतिषजति माने मिलाता है या मिलाने वाला है। पदार्थानांतरः। देखिए पदार्थानांतरः में दो शब्द है। पहला शब्द है पदार्थानाम, और पदार्थानाम माने पदार्थों को यानी वस्तुओं को, पदार्थों को। और दूसरा शब्द है आंतरः। आंतरः माने आंतरिक, आंतरः माने आंतरिक। को अपि। देखिए को अपि में भी दो शब्द है। पहला है को माने कोई, को माने कोई, और अपि माने भी, अपि माने भी। तो दोनों को जब एक साथ लेंगे को अपि तो हो जाएगा कोई भी, कोई भी। हेतुः। हेतु माने कारण, हेतु माने कारण। न माने नहीं, न माने नहीं। खलु। खलु माने निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही। बहिरूपाधीन। बहिरूपाधीन मतलब बाह्य कारणों पर, या आप कह सकते हैं बाह्य कारणों पर, कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य कारणों पर या बाह्य कारणों पर। प्रीतयः। प्रीतयः माने प्रीति, जिसको आप प्रेम कहते हैं। तो चाहे आप प्रीति को कोष्ठक के बाहर और प्रेम को कोष्ठक के अंदर लिख करके अनुवाद कर सकते हैं, तो हो जाएगा प्रीति प्रेम। संश्रयन्ते। संश्रयन्ते मतलब आश्रित होती है, आश्रित होती है। तो जब न इसके साथ लग जाएगा तो हो जाएगा नहीं आश्रित होती है। ठीक है। विकसति। विकसति माने खिलता है, विकसति माने खिलता है। ही। देखिए वैसे तो ही का मतलब क्योंकि होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ही को कहेंगे जैसे। ही माने जैसे। पतंगस्य उदयो। पतंगस्य उदयो मतलब सूर्य के उदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर यानी सूर्य के निकलने पर। पुंडरीकम। पुंडरीकम माने कमल, या कमल का फूल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमल या कमल का फूल। द्रवति। द्रवति माने द्रवित होती है, और द्रवित होती है मतलब पिघलती है, पिघलती है, द्रवित होती है। च माने और, च माने और। हिमरश्मौ उद्गतेः। हिमरश्मौ उद्गतेः माने चंद्रमा के निकलने पर, चंद्रमा के निकलने पर। चंद्रकांतः। देखिए चंद्रकांतः मतलब चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत मणि। देखिए चंद्रकांत मणि एक कीमती पदार्थ है, एक कीमती वस्तु है। ऐसा माना जाता है कि जब चंद्रकांत मणि पर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो उसमें से पानी चूने लगता है, यानी वो पिघलने लगती है। ठीक है, तो सभी शब्दों का हम लोगों ने हिंदी अर्थ देख लिया। चलिए अब हम लोगों को इसका अनुवाद सीखना है, लेकिन इसका अनुवाद सीखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इस श्लोक में है क्या। तो देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, और जो प्रेम है यह निश्चित रूप से बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इस संसार में जब दो वस्तुओं और दो लोगों के बीच प्रेम होता है तो उसका एक आंतरिक कारण होता है। बाह्य कारणों से वह प्रेम प्रभावित नहीं हो सकता है। यानी यदि हम कारण को बदल दें तो फिर वह घटना घटित नहीं हो सकती। उदाहरण से समझिए। देखिए जब सूर्य निकलता है और सूर्य की किरणें
कमल के फूल पर पड़ती हैं तो कमल का फूल जो है वो विकसित हो जाता है, खिल जाता है। ये तो आंतरिक कारण है। अब बाह्य कारण का क्या मतलब है? देखिए, अब निकलता तो चंद्रमा भी है और चंद्रमा की किरणें भी होती हैं और वो किरणें कमल के फूलों पर पड़ती भी हैं, लेकिन कमल के फूल पर चंद्रमा की किरणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सूर्य और जो कमल का फूल है उसके बीच एक आंतरिक प्रेम है, एक आंतरिक कारण है। यदि हम उस कारण को बदल दें तो फिर वह घटना घटित नहीं होगी। जैसे यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखिए ये जो चंद्रकांत मणि है, जब इस पर चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ती हैं, चंद्रमा की ठंडी किरणें पड़ती हैं तो ये द्रवित होने लगता है, पिघलने लगता है, इसमें से पानी चूने लगता है। जबकि इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, सूर्य की किरणें तो और गर्म होती हैं, इसको पिघलना चाहिए लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसका चंद्रमा और जो चंद्रकांत मणि है इसके बीच एक आंतरिक रिश्ता है, एक आंतरिक कारण है। यानी इस संसार में जो आंतरिक कारण है यदि हम उसको बदल दें तो फिर वह घटना घटित नहीं होगी। देखिए, यही बात इसमें बताई गई है। लेकिन ये शब्द किस तरह से बता रहे हैं, चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे पदार्थानाम, पदार्थों को, पदार्थानाम पदार्थों को मिलाने वाला, व्यतिष्यति मिलाने वाला, पदार्थों को मिलाने वाला कोई भी, कोऽपि कोई भी, आंतरिक, आंतरः आंतरिक, पदार्थों को मिलाने वाला कोई भी आंतरिक कारण ही होता है, हेतुः कारण ही होता है। प्रीति कोष्ठक में लिखेंगे प्रेम, प्रीतयः प्रीति प्रेम निश्चय ही, खलु निश्चय ही, प्रीति प्रेम निश्चय ही बाह्य कारणों पर, बहिरूपाधीन बाह्य कारणों पर, प्रीति प्रेम निश्चय ही बाह्य कारणों पर आश्रित, संश्रयन्ते आश्रित नहीं होती है, न नहीं होती है। प्रीति प्रेम निश्चय ही बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और 2 लाइन का अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए इस 2 लाइन का अनुवाद एक बार फिर से सीखते हैं, लेकिन अब की बार मैं केवल हिंदी बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए हो जाएगा, पदार्थों को मिलाने वाला कोई भी आंतरिक कारण ही होता है। प्रीति प्रेम निश्चय ही बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, जैसे ही को पहले लेंगे, ही को कहेंगे जैसे, और थोड़ा सा डैश डाल करके लिखेंगे जैसे सूर्य के उदय होने पर ही, पतंगस्य उदयो, सूर्य के उदय होने पर ही कमल, पुंडरीकम कमल विकसित होता है या खिलता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर ही कमल विकसित होता है। और च को पहले लीजिए, और चंद्रमा के निकलने पर ही, हिमरश्मौ उदते उद्गते, चंद्रमा के निकलने पर ही, हिमरश्मौ उद्गते, चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांतमणि, चंद्रकांतः चंद्रकांतमणि द्रवित होती है, द्रवती द्रवित होती है। फिर से देखिए दोनों लाइन, तो देखिए हो जाएगा, जैसे सूर्य के उदय होने पर ही कमल विकसित होता है और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांतमणि द्रवित होती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन का अनुवाद भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चारों लाइन का अनुवाद एक साथ देखते हैं। तो देखिए हो जाएगा, पदार्थों को मिलाने वाला कोई भी आंतरिक कारण ही होता है। प्रीति प्रेम निश्चय ही बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होती है। जैसे सूर्य के उदय होने पर ही कमल
विकसित होता है और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांतमणि द्रवित होती है या पिघलती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, फिर संकेत हेडिंग डालेंगे और जिस श्लोक को हल करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब अनुवाद लिखते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको अनुवाद बताया है वैसे ही मैंने लिखा भी है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे पदार्थों को मिलाने वाला कोई भी आंतरिक कारण ही होता है, निश्चय ही प्रीति, मैंने कहा प्रीति को बाहर करिए, प्रेम को अंदर करिए। प्रीति प्रेम बाह्य कारणों पर या बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करती। जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है या विकसित होता है, एक ही बात है। और चंद्रकांतमणि चंद्रमा के उदय होने पर ही या निकलने पर ही द्रवित होती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।